हेलो, वेलकम है आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सीरीज के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा चैप्टर नंबर 6, जो कि आप देख सकते हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं। तो आपको भी वीडियो को पूरा देखना है और साथ में उत्तर देने का है वो प्रयास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है, पूछा है। तो ऑप्शन नंबर पहला है वायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी है सड़क मार्ग, ऑप्शन नंबर सी है समुद्र मार्ग, ऑप्शन नंबर डी है बाहरी अंतरिक्ष। तो क्या हो जाएगा पहले का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि सड़क मार्ग है वो वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर पहला है 1992 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है 1995 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी है 1999 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी है 2000 के अंदर। तो ये कब हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 1992 के अंदर है वो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये ब्राज़ील के अंदर हुआ था और ये शहर था रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर पहला है 172 देशों ने, ऑप्शन नंबर बी 170 देशों ने, ऑप्शन नंबर सी है 174 देशों ने, ऑप्शन नंबर डी 185 देशों ने। तो क्या हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि 170 प्लस देशों ने भाग लिया था रियो सम्मेलन के अंदर। तो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है वो ये है, रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का शहर है? तो ऑप्शन नंबर पहला है जापान का, ऑप्शन नंबर बी है ब्राज़ील का, ऑप्शन नंबर सी है स्पेन का, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस का। तो कहाँ हुआ था ये हुआ था अभी अभी बताया है ब्राज़ील के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राज़ील में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन है वो ये है, धरती के वायुमंडल में से निम्न में से कौन सी गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है? तो ऑप्शन नंबर पहला है ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर सी है मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रस ऑक्साइड गैस। तो क्या हो जाएगा पांचवे का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि ओजोन गैस है उसमें लगातार है वो कमी हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है वो ये है, देखिए, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था और इस पर हस्ताक्षर है वो कब किए थे? तो देखिए, ऑप्शन नंबर पहला है 1997 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है 2000 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी है 2002 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी 2006 के अंदर। तो भारत ने कब किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2002 के अंदर भारत ने हस्ताक्षर किए थे क्योटो प्रोटोकॉल पर। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी? सॉरी, यहाँ पर नामक है, नामक किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर पहला है क्लब ऑफ रोम ने, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ऑप्शन नंबर सी है अवर कॉमन फ्यूचर ने, ऑप्शन नंबर डी है एजेंडा 21 ने। तो ये किसने लिखी थी? क्या हो जाएगा सातवें का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि क्लब ऑफ रोम ने लिखी थी लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन है वो ये है, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 2002 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है 2015 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी है 2016 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी है 2014 के अंदर। तो कब किया था? क्या हो जाएगा आठवें का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि 2016 के अंदर। और ये किया था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2016 के अंदर। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास का। अगला क्वेश्चन देखो, नौवां क्वेश्चन है वो ये है, देखिए, पर्यावरण ह्रास का परिणाम निम्न में से है? तो ऑप्शन नंबर पहला है उपजाऊ जमीन का ह्रास होना,
ऑप्शन नंबर बी है जलाशयों की जलराशि में कमी। ऑप्शन नंबर सी है उन पर्यावरण का विध्वंस जो जैव प्रजातियों में समृद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा 90 का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि उपयुक्त सभी है वो। ये तीनों ऑप्शन हैं वो पर्यावरण के ह्रास के हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन है वो ये है, देखिए अवर कॉमन फ्यूचर की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी गोलार्ध के देशों की चिंता का मुख्य विषय था। तो ऑप्शन नंबर पहला है आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर ये वैश्विक ताप वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी है जैव विविधता संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण प्रबंधन। तो क्या हो जाएगा 10वें का राइट आंसर? तो ये आप सभी को पता ही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि है वो पूरी दुनिया के अंदर एक चिंता फैली हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन है वो ये है, पूरे समुदाय के संदर्भ में साझी संपदा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर पहला है चारागाह है। ऑप्शन नंबर बी है मैदान। ऑप्शन नंबर सी है नदी। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 11 का। और आपको पता ही है कि जिस समुदाय पर सभी जनजातियों का हक हो उसे ही हम साझी संपदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन है वो ये है, विश्व के निर्जन क्षेत्र का 60% हिस्सा किस महादेश यानी कि महाद्वीप के अंदर आता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी है एशिया। ऑप्शन नंबर सी है यूरोप। ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। तो क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि अंटार्कटिका है उसका 60% हिस्सा है वो उपयोग में नहीं लिया जाता, यानी कि निर्जन है वो पड़ा हुआ है। निर्जन यानी उपयोग में न लेना। अगला क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन है वो ये है, साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में की गई संधि है। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर पहला है एजेंडा 21। ऑप्शन नंबर बी है मार्टियल न्यायाचार। ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी सम्मेलन। तो क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्टियल है न्यायाचार वो हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1959 के अंदर मार्टियल न्यायाचार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन है वो ये है, साझी संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर, तो ऑप्शन नंबर ए है केवल गरीब देशों का समावित्व हो। ऑप्शन नंबर बी है विकसित देशों का समावित्व हो। ऑप्शन नंबर सी है किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का समावित्व हो। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का समावित्व होना चाहिए। साझी संपदा तो उसे ही कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन है, देव स्थानों को मेघालय में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है कांव के नाम से। ऑप्शन नंबर बी है थान या देवभूमि के नाम से। ऑप्शन नंबर सी है लिंग दोहे के नाम से। ऑप्शन नंबर डी है केकड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ऑप्शन नंबर पहला है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लिंगदोह है वो कहा जाता है मेघालय के अंदर देव स्थानों को। अगला क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन है वो ये है, भारत में किस पॉलिसी के अंतर्गत स्वच्छता ईंधन अनिवार्य किया गया था? तो ऑप्शन नंबर पहला है नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी है बिजली अधिनियम। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी कि नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है ना वो स्वच्छ ईंधन को अनिवार्य किया गया था इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन है वो ये है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में मुख्य विषय वस्तु क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ऑप्शन नंबर पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना था। ऑप्शन नंबर बी है निशस्त्रीकरण पर बल। ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद का विरोध करना। ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। तो क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना था क्योटो प्रोटोकॉल की मुख्य विषय वस्तु थी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा के अंदर आया भी हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन है वो ये है, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश पूछा है। तो ऑप्शन नंबर पहला है मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ईरान। ऑप्शन नंबर सी है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी है इराक। तो क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब है ना वो विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन देखो 19वां क्वेश्चन है वो ये है, देखिए 1970 के दशक में अफ्रीका की सबसे बड़ी विपदा यानी कि महामारी कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर बी है हैजा, ऑप्शन नंबर सी है पोलियो, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी कि अनावृष्टि महामारी थी ना वो 1970 के दशक में अफ्रीका की विपदा या महामारी थी। अगला क्वेश्चन देखो 20वां क्वेश्चन है ये है, भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया? तो ऑप्शन नंबर ए है 2011 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है 2001 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी है 1999 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी है 2014 के अंदर। तो क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखो 21वां क्वेश्चन है वो ये है, वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ तो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर पहला है 1975 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है 1989 के अंदर,